हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23F के क्वेश्चन नंबर 11 और इसके 3 to 5 पार्ट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप स्किप कर चुके हों, मेक श्योर आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये हमारी थर्ड फिगर है। इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। सो अगर आप इसको ध्यान से देखें, दिस इज द ट्रायंगल, एक ये है और ये जो एरिया है इसको हम डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देती हूँ। इस पॉइंट को वी विल गिव नेम EFGH है, तो ये I हो गया। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसके इक्वल होगा एरिया ऑफ, सबसे पहले ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ BCDI प्लस एरिया ऑफ EFHI प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FGH। तो टोटल 4 पार्ट्स में हमने अपनी फिगर को डिवाइड कर लिया है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हम इंडिविजुअली इन सब का एरिया निकालेंगे और उनको ऐड करके एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एक एक करके फिगर में यहाँ पे बनाऊंगी। सो दिस इज माय ट्रायंगल ABC। जो हाइट है, ये हाइट है, ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और ये जो BC इसका बेस है दिस इज 9 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 9, हाइट है 6, तो दिस इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ BCDI। तो ये क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ देखिए, हमारे पास लेंथ क्या है BI, ब्रेड्थ क्या है BC लिख लीजिए, चाहे DI लिख लीजिए। सो BI हमें BH तक गिवन है, BH इज इक्वल्स टू BI प्लस IH। तो BH टोटल कितनी है 26, BI हमने कैलकुलेट करनी है। IH की वैल्यू, इतना पार्ट कितना होगा, इतना EF है, तो दिस इज 8। सो BI कितना हो जाएगा 26 माइनस 8। तो यही मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 26 माइनस 8 इंटू BC इज 9 सेंटीमीटर। तो 26 माइनस 8 18 इंटू 9 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट के एरिया हम निकाल चुके हैं, सेकंड का निकाल चुके हैं। नाउ कम्स टू EFHI। तो HI की वैल्यू है 8 एंड व्हाट अबाउट EI। सो एरिया ऑफ EFHI L इंटू P। तो लेंथ है HI, विड्थ है EI या FH कुछ भी लिख लीजिए। तो ये तो हमें 8 सेंटीमीटर यहाँ पे ये गिवन है। अब FH या EI की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर हम इस ट्रायंगल में चेक करें, इन ट्रायंगल FGH, तो इसमें भी देखिए, या तो अगर हमें एरिया गिवन होता है इस ट्रायंगल का तो हम ये साइड निकाल सकते थे FH। तो यहाँ पे FG 5 सेंटीमीटर है, GH यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेंगे कि जो FGH है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है इसको सॉल्व करने का।
तो हमें एफ एच की वैल्यू कहीं से नहीं मिल रही। अगर हमें एरिया गिवन होता जैसे मैंने पहले बताया तो हम एफ एच की वैल्यू निकाल सकते थे, बट एरिया भी गिवन नहीं है, एक साइड भी गिवन नहीं है। तो एफ जी और जी एच 5 सेंटीमीटर है। सो वी विल से कि एफ जी एच क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो एफ एच भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर। इसको करेंगे 5 से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी एरिया आ गया थर्ड पार्ट का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास बचा लास्ट ट्रायंगल एफ जी एच। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। ये भी 5 सेंटीमीटर है, तीनों साइड्स जो हैं 5 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ एफ जी एच, इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला हीरोज फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पहले एस की वैल्यू निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 5 प्लस 5 प्लस 5 बाय 2, 15 बाय 2, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर। तो अब एरिया निकालते हैं एफ जी एच ट्राइंगल का। एस की वैल्यू पुट करेंगे 7.5 माइनस 5, 7.5 माइनस 5, 7.5 माइनस 5। तो दिस इज 7.5, ये आ गया 2.5, 2.5, 2.5। तो दो 2.5 हैं, एक रूट से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, 7.5 इंटू 2.5। तो 2.5 बाहर है, अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75 इंटू 25, इनका डेसिमल हटाएंगे 10 इंटू 10। तो 2.5 अंडर रूट में 75 इंटू 25, 57। So this is 1875 by 100. 2.5 इंटू अंडर रूट 1875, 100 का रूट करेंगे तो ये 10 आ गया। सो 1875 का अब हम अंडर रूट फाइंड करते हैं। तो मैंने पेयर बना लिए। सबसे पहला नंबर है 18, तो 4 पे चला जाएगा, 4 4 द 16। इसको माइनस करेंगे 2, ये 75 एज सच आ गया। 4 प्लस 4 8। तो अब देखिए किस नंबर से मैं यहाँ भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर सेम होता है जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। जो नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगी वही नंबर मुझे ऊपर लिखना होगा। सो 4 पे करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 द 9, 8 इंटू 3 24। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज 6, ये आ गया 2। अब देखिए ये 26 आ गया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऊपर डेसिमल। जैसे मैंने डेसिमल लगाया मुझे यहाँ पे 2 ज़ीरोस मिलेंगी। स्क्वायर रूट में आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब हम डिवाइड करते हैं वहाँ पे डेसिमल लगाते हैं 1 ज़ीरो मिलती है। यहाँ पे डेसिमल लगाया, अगेन यहाँ पे 2 ज़ीरो आएंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम एक पेयर को लेके चलते हैं तो ये पेयर ही आएगा ज़ीरोस का। तो 83 प्लस 3, तो ये हो गया 86। देन अब ये फिर से जाएगा 3 पे, देखते हैं 3 3 द 9, 18, 1 कैरी, 3 इंटू 8, 24 प्लस 1 25। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1। तो यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं। तो दिस इज 2.5 इंटू 43.3 बाय 10। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5, एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 4.33। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
16, 6, 6, 8. वन 0, 8, 2, 5, 1, 2, 3. तो ये आ गया 10.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो सभी के एरियाज को अब हम कर देंगे ऐड। जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल था उसका एरिया था 27, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी 27 प्लस, एक बार चेक कर लेते हैं, 27, 162, 40, 162, 40 प्लस 10.825। तो इनको ऐड करेंगे डेसिमल के बाद 825, 0, 0, देन इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 162, 27, 40 एंड 10, 9। So this is 239.825 centimeter square. This is the area of the shaded region. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ फिगर है। अब इसमें देखिए हमें सिर्फ ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD। हम ABCD जो हमारे पास है उसका एरिया निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB। ये वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे में से, तो ये और ये इसका एरिया हमें मिल जाएगा। सबसे पहले एरिया ऑफ ABCD कैलकुलेट करेंगे, L इंटू B, AB इंटू BC, 25 इंटू 14, तो ये आ गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, इस ट्रायंगल का बेस क्या है AEB, तो ये आपका ट्रायंगल है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो AB बेस है, हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पॉइंट F है EF, सो हाफ AB की वैल्यू 25। अब EF किसके इक्वल है, BC, ये पूरा और ये सेम ही होगा, तो ये 14 है, तो ये हाइट भी कितनी होगी 14, 7, 3, तो ये हो गया 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD कितना है 350 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB 175, तो ये आ गया 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लास्ट पार्ट है। अब इसमें सबसे पहले हमें अपनी फिगर को लेबल करना पड़ेगा ताकि हम इजीली इसका एरिया निकाल सकें। तो स्टार्ट करेंगे A, दिस इज B, C, D, ये पॉइंट ले लीजिए E, दिस इज F, दिस पॉइंट G, दैट्स इट। अब हम यहाँ तक पहले एरिया निकालेंगे, H, ये बच गया I। सो अब मैंने इस पूरी फिगर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। एरिया ऑफ शेडेड रीजन
किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF प्लस एरिया ऑफ GFEH प्लस एरिया ऑफ HBID प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ICD। तो ये 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, एक एक करके अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AF। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये सिंपल है, तो दिस वन। तो ये आपकी फिगर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है GFA। तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। तो लेग्स इसमें कौन कौन सी है? AG एंड GF। अब AG की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, GF की वैल्यू हमारे पास है 5। अब AG की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए पूरा है हमारे पास AB जो कि गिवन है 17 सेंटीमीटर। AB में से अगर हम AG की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें BG की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें AG की वैल्यू मिल जाएगी। सो AB किसके इक्वल है? AG प्लस GB। ये 17 है, AG हमें निकालना है। अब G से लेके B तक कितनी वैल्यू है? यहाँ से लेके G से लेके H तक है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 9 है इस तरफ, और H से लेके B तक कितना है? 5, क्योंकि ये वैल्यू इधर 5 है। सो ये बन गई GB की वैल्यू बन गई 9 प्लस 5। सो दिस विल बी 17 माइनस 9 प्लस 5, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा AG। तो AG की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3 इंटू GF की वैल्यू 5। तो ये हो गया 15/2, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन फिगर्स में यही ध्यान देना है कि जो साइड आप ले रहे हैं उसकी क्या वैल्यू होगी, लेंथ विड्थ जो भी होगा उसकी वैल्यू आपने बहुत ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ GFEH। तो ये रेक्टेंगल है L इंटू P। लेंथ इसकी EF या GH ले लीजिए, विड्थ इसकी GF ले लीजिए या फिर HE ले लीजिए। तो EF की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9, GF की वैल्यू है 5। तो ये हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ HBID, अगेन दिस इज रेक्टेंगल। तो लेंथ ले लीजिए H से लेके D, विड्थ ले लीजिए ID। तो H से लेके D तक लेंथ कितनी बनती है इसकी? H से लेके E, फिर E प्लस E से लेके D, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ को ऐड करोगे HD कैसे बनेगी? HE प्लस ED इंटू ID। तो HE कितना है हमारे पास? इसके इक्वल GF के इक्वल, तो ये हो गया 5 प्लस 9 इंटू ID की वैल्यू कितनी है? 5। 14 इंटू 5, ये हो गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 पार्ट्स की हम वैल्यूज़ को निकाल चुके हैं, 7.5, 45 एंड 70। अब बचा हमारे पास लास्ट वाला ट्रायंगल, फिर हम इन वैल्यूज़ को करेंगे ऐड। तो ये है I, C और D। एरिया ऑफ IC, दिस इज अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट दिस पॉइंट I। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। तो ये हाफ इंटू IC इंटू ID, हाफ
आई सी की वैल्यू निकालनी है। आई सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये टोटल ई हमारा पॉइंट था बी। बी सी किसके इक्वल है? बी आई प्लस आई सी। तो बी सी की वैल्यू 17। अब बी आई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू होगी? मतलब ये वाली लेंथ। तो ये 5 है, ये 9 है। तो बी आई कितनी होगी? 5 प्लस 9 प्लस आई सी। आई सी की वैल्यू हो गई 17 माइनस 14 3। तो इतना पार्ट हो गया 3 सेंटीमीटर। तो 3 आई डी की वैल्यू 5। तो दिस इज अगेन 15/2 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमने जो 4 एरियाज निकाले हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, तो इनको ऐड करेंगे। इस ट्रायंगल का था 7.5, देन इसका 45, दिस वन वो 70 और लास्ट वाला ये वाला है 7.5। ये हो गया 15। तो दिस इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया है इस पूरे शेडेड रीजन का। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।